Kids, this is a question. Mr. A sells a bicycle to Mr. B at a profit of 20%, and Mr. B sells it to Mr. C at a profit of 25%. If Mr. C pays rupees 1500, what did Mr. A pay for it? A ने B को सेल की है बाइसिकल, ठीक है. वी डोंट नो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस किसके लिए? क्योंकि ए बी को बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस किसके लिए आएगी? ए के लिए, ठीक है. और इनकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर बी के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इन्होंने खरीदा है, ठीक है. तो ये यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो अगर हमको सेलिंग प्राइस पता होता तो हम मिस्टर बी के लिए उसको कॉस्ट प्राइस यूज़ करते, या मिस्टर बी ने साइकिल कितने की खरीदी है, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर ए. तो हम लोग को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पता है, केवल ये पता है कि मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को बाइसिकल सेल की है तो उन्होंने 20% के प्रॉफिट पे सेल की है. अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल कर दी. अभी भी हमको मिस्टर बी ने कितने में सेल की है ये हमको नहीं पता है. हमको कितने में मिस्टर बी ने ली है ये भी हमको नहीं पता, मगर उनको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट हुआ है मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा. तो मतलब उन्होंने कम में ख़रीदा होगा, ज़्यादा में सेल कर रहे हैं. यहाँ पे भी मिस्टर बी के लिए केवल हमको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है. तो अगेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट either selling price or cost price because we are not knowing any value except profit percent. Now, what is given about Mr. C? Mr. C has paid rupees 1500. He has paid rupees 1500. तो बाइसिकल मिस्टर सी को 1500 की आई है, ठीक है. उन्होंने उनका बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1500. मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को 1500 में बाइसिकल सेल की है और मिस्टर सी ने 1500 में बाइसिकल को लिया है, ठीक है. तो ये जो सेल कॉस्ट प्राइस है मिस्टर सी का, इट विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर बी ऑफ मिस्टर बी. मिस्टर सी का कॉस्ट प्राइस जितने में मिस्टर सी ने खरीदा है वो प्राइस क्या बन जाएगा? मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस, मतलब मिस्टर बी ने कितने में उसको सेल किया. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू 1500 एज सेलिंग प्राइस इन दिस फॉर मिस्टर बी, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला. वी आर फाइंडिंग सी पी, ठीक है. और सी पी का फॉर्मूला व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, व्हाट दैट फॉर्मूला इज. So this is the formula. Cost price we have to find out. Selling price is given. Profit percent is given. Selling price हमारा कितना है? 1500 is the selling price. Multiply by 100 upon 100 plus. What was the profit percent? It was 25%. तो 25 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. Now 1500 into 100 upon 125. When you will do the simplification, you will get the answer as to rupees 1200. ठीक है. सो 1200, और ये हम लोग क्या निकाल रहे थे? इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे. तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस. अब पहले हमको कॉस्ट प्राइस मिस्टर सी का दिया था विच वॉज सेलिंग प्राइस ऑफ मिस्टर बी, ठीक है, विच वॉज सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर बी. देन आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, और द अमाउंट विच वॉज पेड बाय मिस्टर बी वॉज रुपीज़ 1200. मिस्टर बी ने साइकिल के लिए 1200 रुपीज़ पे किए हैं मिस्टर ए को, ठीक है. तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ मिस्टर ए. तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितना रख देंगे? 1200. अब 1200 रखने के बाद अगेन वी कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस हियर विद द हेल्प ऑफ द सेम फॉर्मूला. सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सेलिंग प्राइस कितना था? 1200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20%. 1200 इंटू 100 अपॉन 120. देन हम लोग कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस मिस्टर ए का, दैट इज़ ₹1000. नाउ वी कैन verify our question also, or we can verify our solution whether the values are correct or not. A ने जब B को सेल किया है तो he was in the profit, ठीक है. A ने जब B को सेल किया है तो वो प्रॉफिट में थे, ठीक है. मतलब उन्होंने कम में साइकिल को ख़रीदा और ज़्यादा में उसको सेल किया. तो ये 1000 रुपये में उन्होंने साइकिल को ख़रीदा
और 1200 में उन्होंने साइकिल को बेच दिया। किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने जब मिस्टर सी को सेल किया है तो वो भी क्या है? फ़ायदे में है। मतलब उन्होंने भी जितने में उसको ख़रीदा है उससे ज़्यादा में उसको सेल किया है। मतलब उन्होंने 1200 का ख़रीदा और उन्होंने 1500 का सेल किया है, तो फिर से मिस्टर बी भी प्रॉफिट में हो गए। तो ऐसे भी हम लोग वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं।